आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क। दाब आयतन कार्य के लिए व्यंजक की व्युत्पत्ति। दाब आयतन कार्य के लिए व्यंजक की व्युत्पत्ति को जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि दाब आयतन कार्य किसे कहते हैं। गैसीय तंत्र के प्रसार से उसके आयतन में वृद्धि होती है, जिससे तंत्र का दाब के विरुद्ध हमको एक कार्य करना पड़ता है। इस पूरे तंत्र के विरुद्ध एक कार्य करना पड़ता है। मतलब गैसीय तंत्र के प्रसार से इसमें गैस भरे हुए हैं और इस तंत्र में इसके प्रसार की से वृद्धि होती है। इसके आयतन में वृद्धि होगी, जिससे इस तंत्र के दाब के विरुद्ध हमको एक क्या करना पड़ता है, बल लगानी पड़ती है, कार्य करना पड़ता है, जिसको क्या कहते हैं, प्रसार कार्य कहते हैं। अब प्रसार कार्य में दाब के विरुद्ध आयतन में वृद्धि होगी। अब प्रसार कार्य में दाब के विरुद्ध अगर आयतन में वृद्धि होती है, इसी को क्या कहते हैं, दाब आयतन कार्य। अर्थात इस गैस के सिलेंडर में गैस भरी हुई है। अब यहाँ से इसमें पिस्टन को शो नहीं किया है, मैं यहाँ बना दे रही हूँ। माना कि सबसे पहले इस सिलेंडर में सभी जगह गैस के अणु विद्यमान थे। अब यदि ये गैस के अणु संकुचित होकर इधर चले जाते हैं तो ये पिस्टन इधर बढ़ेगा। अब इधर बढ़ा तो हमको इतने से यहाँ इतनी दूरी तक जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, उसी को यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा। मतलब अब पहले पिस्टन यहाँ था, लेकिन जब पिस्टन आगे बढ़ा तो गैस के अणु संकुचित होकर थोड़ा इधर आ गए, तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना कार्य करना पड़ा, उसी को अभी हम लोग यहाँ ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखिए, किसी सिलेंडर में भारहीन व घर्षण रहित पिस्टन फिट है। माना कि एक सिलेंडर है, इसमें भारहीन व घर्षण रहित पिस्टन फिट है। ये क्या है, पिस्टन, जिसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का एरिया, जिसको किससे शो करते हैं, ए से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, ए से। तथा सिलेंडर में आदर्श गैस का 1 मोल उपस्थित है। मतलब इस सिलेंडर में आदर्श गैस का 1 मोल उपस्थित है और गैस का कुल आयतन अभी इसको ध्यान मत देना। अभी क्या है, पूरे गैस का आयतन क्या बता रहा है, V1, और सिलेंडर के अंदर का दाब क्या है, P इन का मतलब क्या है, इंटरनल। इस इंटरनल गैस के दाब क्या है, P इन, इससे शो किया है, P इन से। यहाँ पर शो नहीं किया है, यहाँ कर दे रही हूँ, P इन। अब माना पिस्टन पर बाह्य दाब PEX है। PEX किसको शो करता है, एक्सटर्नल, बाहरी ओर को, और इन, इंटरनल, अंदर की ओर को। जो गैस के अंदर के दाब से बाहर का दाब क्या होता है, थोड़ा अधिक होता है। अब दाब में अंतर के कारण गैस में संकुचन होता है। अब बाहर का दाब अंदर के दाब से अधिक है तो गैस के अणु तो संकुचित होने लगेंगे। अब संकुचित होंगे तो पिस्टन किधर आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो बाहर की तरफ आया तो उस गैस के को यहाँ से यहाँ तक जाने में कुल कितना कार्य करना पड़ेगा, उसी को अभी ज्ञात करेंगे। तो मान लो परिवर्तन एक ही स्टेज में हो रहा है, एक ही पद में हो रहा है, तथा गैस का अंतिम आयतन क्या बता रहा है, VF। गैस का अंतिम आयतन VF। अब यहाँ सबसे पहले तो पूरे गैस का आयतन V1 था, लेकिन अब संकुचित होकर कहाँ गया, यहाँ आ गया। तो इसको किससे दर्शा रहा है, VF से। तो गैस की संकुचन होता है तथा पिस्टन L दूरी पर विस्थापित हो जाती है। अब गैस के अणु इतनी दूर आकर यहाँ पर क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, L दूरी विस्थापित हो जाती है। तो अब गैस का आयतन क्या हो जाता है, VF। तो इस संकुचन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, कार्य का हमारा फार्मूला होता है बल गुणित विस्थापन, बल के द्वारा चली गई दूरी।
बल को किससे शो करते हैं? F से, और विस्थापन को L से। तो दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। अब इस वाले इक्वेशन को इक्वेशन 1 दे देना। दाब यहाँ पर बल अपान क्षेत्रफल, बल को F से शो करते हैं, क्षेत्रफल को A से शो करते हैं। अब बल बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाकर पक्षांतर हो जाएगा, और EX से किसको शो कर रहा है? एक्सटर्नल दाब को। अब F के मान को इस इक्वेशन में रख देंगे, तो F का मान हमारा क्या निकल गया? P एक्सटर्नल इंटू A। A अनुप्रस्थ काट क्षेत्र का क्षेत्रफल बता रहा है। अब W इक्वल टू क्या हो जाएगा? F का मान यहाँ रखेंगे तो PEX इंटू AL। AL यहाँ पर क्या है? A यहाँ पर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को शो करता है, L यहाँ पर विस्थापन, बल के द्वारा चली गई दूरी। अब यहाँ पर चूँकि A इंटू L इज इक्वल टू डेल भी, सबसे पहले अभी डेल को भूल जाओ। A इंटू L इज इक्वल टू भी, इसको देखो, A क्षेत्रफल और L लंबाई। A यहाँ पर उसकी चौड़ाई को शो कर रहा है और L उसकी लंबाई। अब लंबाई गुणी चौड़ाई बराबर क्या होता है? ये आयतन के लिए सूत्र लंबाई गुणी चौड़ाई, और डेल यहाँ पर उस आयतन में कितना परिवर्तन हुआ इसको शो कर रहा है। डेल यहाँ पर आयतन में परिवर्तन को शो कर रहा है। अब व्यंजक में ऋणात्मक चिन्ह W के परंपरागत चिन्ह के लिए आवश्यक है, अर्थात यहाँ पर कार्य किया जा रहा है किसके द्वारा? निकाय के द्वारा। मतलब निकाय पर कार्य नहीं हो रहा है, निकाय के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह इसी को शो कर रहा है। अब आगे है संकुचन में भी F का मान V1 से, ये बुक में थोड़ा सा गलत दिया है, इसको सुधार लेना। यहाँ पर भी F का मान F का मान VI से क्या हो जाएगा? कम होगा। F का मान VI से कम होगा तभी ना संकुचित होगा, क्योंकि इधर बाहर का मान ज़्यादा है, अंदर का मान कम है। या डेल भी ऋणात्मक, मतलब ये अंतिम अवस्था और ये प्रारंभिक अवस्था, इन दोनों के अंतर को अब डेल भी से शो करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। तो ये जब ऋणात्मक होगा तो हमारे W का मान किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। उपर्युक्त व्यंजक के अनुसार प्रसार की स्थिति में, अब इस व्यंजक के अनुसार अब प्रसार फैलाव, यहाँ प्रसार की स्थिति में क्या होगा? अब VF का मान किससे ज़्यादा होगा? VI से। अब इधर का मान ज़्यादा होगा तभी ना ये फैलेगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा? डेल F का मान यहाँ पर धनात्मक। इससे पहले क्या था? VF का मान कम था, किससे? VI से, तो यहाँ पर क्या हो गया? डेल V का मान ऋणात्मक, और यहाँ पर VI का मान VF से कम है, तो डेल V का मान क्या हो जाएगा? धनात्मक। इसके फलस्वरूप किया गया कार्य हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। यहाँ पर क्या था? धनात्मक। ये व्यंजक सभी प्रकार के PV कार्य, दाब आयतन, PV मतलब दाब आयतन कार्य के लिए अनुत्क्रमणीय क्रिया किए गए कार्य प्रसार के लिए है। मतलब इसमें ये जो PV कार्य है, जो हमारा यहाँ पर जो व्यंजक उत्पन्न हो रहा है, वो अनुत्क्रमणीय क्रिया के लिए है। और उत्क्रमणीय विधि से हम लोग किस में जानेंगे? समतापीय अवस्था में आदर्श गैस के प्रसार या संकुचन में किए गए कार्य की गणना से जानेंगे। अब ये तो हमारा PV निकल गया अनुत्क्रमणीय कार्य के लिए। अब उत्क्रमणीय कार्य के लिए देखते हैं। उत्क्रमणीय कार्य के लिए आदर्श गैस समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार में किया गया कार्य। अब इससे आगे जो देखे थे वो अनुत्क्रमणीय कार्य में था, लेकिन अभी उत्क्रमणीय कार्य के लिए हम आदर्श गैस के समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार में किया गया कार्य,
इसमें अनुत्क्रमणीय प्रसार में जहाँ हम लोग का आयतन में परिवर्तन पूरे एक ही पद में हो रहा था, यहाँ हो रहा था ना एक ही पद में, लेकिन अभी यहाँ पर 4 अलग अलग स्टेज देखेंगे। 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज। अब इसमें क्या होता है ये देखेंगे इस ग्राफ के लिए। अनुत्क्रमणीय प्रसार में जहाँ आयतन में परिवर्तन पूरे एक ही पद में हो गया था, वह यदि परिवर्तन कुछ निश्चित पदों में होता है, किसमें, हमारे इस उत्क्रमणीय प्रसार के लिए, तो आयतन में मूल परिवर्तन VI से VF हो जाता है। यहाँ एरो का चिन्ह किधर शो कर रहा है, VI से VF की ओर। तो इसमें कुल क्या यह कार्य क्या होगा, सभी पदों के लिए अलग अलग होगा। इसके पहले क्या देखे थे, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में एक ही स्टेज में हो रहा था, अब यहाँ पर सभी पदों के लिए अलग अलग होगा। डेल यहाँ पर आयतन में परिवर्तन को शो कर रहा है और ये किए गए कार्य के लिए P डेल V। तो यहाँ पर अलग अलग स्टेज है, 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज। तो इसके लिए अलग अलग कार्य को हम किससे शो करते हैं, यहाँ पर समेसन और माइनस किए गए, मतलब जो तंत्र के द्वारा कार्य हो रहा है ना। और P डेल V किसका है, सभी पदों में अलग अलग किए गए कार्य का योग है, और W यहाँ पर कार्य को शो कर रहा है। अब यदि दाब में परिवर्तन विभिन्न चरणों में इस प्रकार होता है कि प्रत्येक चरण में बाह्य दाब गैस के दाब से अनंत रूप से कम, मतलब जो हमारा गैस का बाह्य दाब है प्रत्येक चरण में 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज में, इस प्रत्येक चरण में जो हमारा गैस का बाह्य दाब गैस के दाब के अनंत रूप से कम होता है। प्रत्येक चरण में जो गैस का बाह्य दाब है वो अनंत रूप से अंदर की ओर से कम होता है। तो उत्क्रमणीयता की शर्तों के अनुसार क्या बता रहा है यहाँ पर, उत्क्रमणीयता के शर्तों के अनुसार बता रहा है कि प्रत्येक चरणों में 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3, 4, इसमें गैस का बाह्य दाब अनंत रूप से, मतलब अंदर के दाब से कम। अब यदि आयतन में प्रत्येक पद में अत्यंत कम वृद्धि, भी यहाँ पर आयतन को शो कर रहा है, डी यहाँ पर थोड़ी सी उसमें वृद्धि को, कमी को शो कर रहा है। तो यहाँ पर V1 से VF आयतन में कुल किया गया कार्य, अब V1 से यहाँ इस VF में आयतन में कुल किए गए कार्य को किसे शो करेंगे, REV। REV यहाँ पर किसे शो कर रहा है, रिवर्स को शो कर रहा है, मतलब उत्क्रमणीयता को। और सभी पदों में PEX यहाँ तो इसका एक्सटर्नल दाब है, बाहरी दाब, और डेल यहाँ पर आयतन में परिवर्तन को शो कर रहा है। तो यहाँ पर उत्क्रमणीयता में किया गया कार्य किसके योग के बराबर होगा, P एक्सटर्नल आयतन में परिवर्तन के योग के बराबर होगा। अब इसके लिए मैथमेटिक्स रूप में दिया है, समेसन को चिन्ह को हटाकर यहाँ पर अब इंटीग्रेशन लगाते हैं, और इंटीग्रेशन में फिर यहाँ VI हमारा प्राथमिक पद और VF अंतिम पद, ये प्राथमिक अवस्था का और ये अंतिम अवस्था को, यहाँ हमारा अवस्था फलन को बता रहा है। अब PEX यहाँ एक्सटर्नल दाब, DV में थोड़ी सी कमी को बता रहा है। अब आगे ये ग्राफ समझ में आ गया। नीचे एक्स पोजीशन तरफ आयतन को शो कर रहा है और वाई अक्ष में दाब। अब इससे आगे चूँकि उत्क्रमणीय प्रक्रम में हमारा ड्राइविंग फोर्स जो नीचे की ओर लगता है, अपोजिंग फोर्स जो ऊपर से नीचे की ओर होता है। ड्राइविंग फोर्स मतलब नीचे से ऊपर की ओर, पिस्टन की ओर, और उधर से अपोजिंग फोर्स मतलब ऊपर से नीचे की ओर। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम में ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स से इन दोनों के बीच में बहुत ही कम डिफरेंस होता है। अतः यहाँ प्रत्येक चरण में PEX यहाँ पर एक्सटर्नल दाब इज इक्वल टू P इन इंटू दाब में थोड़ी सी परिवर्तन, अर्थात जो हमारा गैस का बाहरी दाब है वो निकाय के आंतरिक दाब से थोड़ा कम होगा। कब की कंडीशन में, जब
हमारा दाब में थोड़ी सी परिवर्तन माइनस होगी, मतलब P इंटरनल अंदर के लिए। इन्हीं दशाओं में अगर संकुचन होगा, अगर यहाँ पर गैस के अणु संकुचित होकर आ गए, तो इस कंडीशन में जो हमारा बाह्य दाब है PEX, जो कि एक्सटर्नल दाब को शो कर रहा है, वो यहाँ पर बाहर दाब के लिए D दाब में थोड़ी सी कमी को बता रहा है और P इंटरनल को, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, निकाय मतलब जो जहाँ पर प्रक्रम हमारा हो रहा है, कार्य जहाँ हो रहा है, उस निकाय में गैस का दाब बाह्य दाब से थोड़ा कम होगा। इसके पहले वाले कंडीशन में क्या था, निकाय के आंतरिक दाब से थोड़ा कम हो रहा था, कौन, हमारा बाह्य दाब। लेकिन यहाँ पर जो निकाय का दाब है वो बाह्य दाब से थोड़ा कम होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब इसमें उत्क्रमणीयता के लिए हम लोग क्या जानेंगे, उत्क्रमणीय क्रिया में जो किए गए कार्य हैं वो P एक्सटर्नल दाब के लिए, अब यहाँ पर प्लस में भी आ रहा है, माइनस में भी आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाह्य दाब निकाय के आंतरिक दाब से थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन इस कंडीशन में गैस का दाब बाह्य दाब से थोड़ा कम हो रहा है, जो हमारा निकाय है उसके लिए। तो दोनों को लेंगे प्लस माइनस, और D यहाँ पर दाब में थोड़ी सी कमी को बता रहा है। अब WREV मतलब रिवर्स उत्क्रमणीय क्रिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन प्राथमिक पद से अंतिम पद P एक्सटर्नल DV इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पर P के लिए ये दोनों मान लेंगे प्लस और माइनस के लिए। अब यहाँ पर DV को क्या बता रहा है, उपेक्षणीय बता रहा है, मतलब नगण्य। तो यहाँ पर DV और DP दोनों अत्यंत कम हैं। अब यहाँ पर P इन ये DV से इंटू हुआ है और एक बार DP DV से इंटू हुआ है, प्लस माइनस का प्लस माइनस, तो इन दोनों मान को अत्यंत कम बता रहा है, क्योंकि ये मान उपेक्षणीय है। अब W रिवर्स मतलब उत्क्रमणीय क्रिया में किया गया कार्य इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन प्राथमिक पद ये अंतिम पद P इंटरनल और ये DV, इस मान को हम अब छोड़ देते हैं क्योंकि ये अत्यंत कम है। आगे हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो आदर्श गैस समीकरण होता है PV इज इक्वल टू RT। P यहाँ पर दाब, V यहाँ पर आयतन, RT हमारा गैस स्थिरांक है। अब P इंटरनल इज इक्वल टू, यहाँ पर P का मान ज्ञात करेंगे तो V इसके व्युत्क्रम में आ जाएगा, और W रिवर्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन प्राथमिक पद अंतिम पद RT अपान V, RT अपान V। अब किसके मान को यहाँ पर रखेंगे, P के मान को यहाँ पर रखेंगे, कहाँ पर, यहाँ P के मान के लिए। तो यहाँ पर अब P का मान रख दिया RT इज इक्वल RT अपान V और DV। अब इससे नीचे इज इक्वल टू, अब समेशन इंटीग्रेशन का चिन्ह हट जाएगा। अब इंटीग्रेशन का चिन्ह हट जाएगा तो इन लगाते हैं ln और RT इधर सामने आ जाएगा, और ये माइनस का माइनस, और V के लिए आयतन के लिए प्राथमिक पद से अंतिम पद, अंतिम पद से प्राथमिक पद। अब यहाँ पर n मोल के लिए ले रहे हैं तो n मोल के लिए यहाँ पर क्या होगा, गैस के स्थिरांक के साथ n RT अपान V। अब इस इक्वेशन में दोनों पक्ष को log 10 के रूप में परिवर्तन करते हैं। तो इस इक्वेशन में log के रूप में लेते हैं तो REV यहाँ पर उत्क्रमणीयता को बताता है इज इक्वल टू, अब यहाँ ln के लिए क्या हो जाएगा,
-2.303। किसका मान है? ln के लिए। जब किस कंडीशन में? यहाँ हमारा गैस का मोल 1 मोल है, और अगर यदि n मोल के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा? W रिवर्स इज इक्वल टू -2.303 n मोल के लिए। RT हमारा गैस स्थिरांक, ये लॉग के रूप में ले रहे हैं, और अंतिम पद से प्राथमिक पद। अब यदि प्राथमिक पद V1 को VI को V1 तथा अंतिम पद VF को V2 से शो करते हैं। अगर हमारा जो प्राथमिक आयतन है VI को किससे शो करेंगे? ये VI, इसको हम लोग V1 से शो करेंगे और VF को V2 से शो करेंगे। तो VF के लिए क्या हो जाएगा? V2। क्यों? क्योंकि VF को V2 से शो कर रहे हैं और VI को V1 से शो कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन में अब दाब के पदों में हम लोग इस इक्वेशन को व्यक्त करते हैं। इससे पहले किस में कर रहे थे? आयतन के पदों में, लेकिन अब इससे नीचे दाब के पदों में व्यक्त कर रहे हैं। तो दाब के पदों में क्या हो जाता है? यहाँ देखिए, P1 इसका पूर्व का दाब था। पूर्व का दाब था किसमें? इस पूरे गैस सिलेंडर में जब दाब पहले था P1, लेकिन जब संकुचित होकर, जब ये पिस्टन खिसका और संकुचित होकर गैस के अणु इधर आ गए तो दाब में भी परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि जब आयतन में परिवर्तन हो रहा था तो दाब में भी परिवर्तन होगा ना। तो यहाँ P1 था, यहाँ के लिए क्या हो जाएगा? P2। तो P1 इसका पूर्व दाब, P2 इसका अंतिम दाब। अब P1 V1 यहाँ से PV से P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब V2 से इसके नीचे V1 को पक्षांतर करेंगे। अब P1 के नीचे क्या आ जाएगा? P2। तो क्या हो जाएगा? V2 अपान V1 इज इक्वल टू P1 अपान P2। तो V2 के लिए क्या आ गया? P1, और V1 के लिए P2। अब आयतन के पदों में अगर व्यक्त करना हो तो इस समीकरण से शो करना, और अगर दाब के पदों में व्यक्त करना हो तो इस समीकरण से शो करना। ये सारा क्रिया हमारा किस में हो रहा है? हमारा उत्क्रमणीय क्रिया में हो रहा है। उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य अधिकतम होता है। क्यों? क्योंकि उत्क्रमणीयता में परिवर्तन जो अपोजिंग फोर्स है और ड्राइविंग फोर्स है, उन दोनों के बीच में मतलब साम्य अवस्था को बनाने के लिए थोड़ा सा धीरे धीरे परिवर्तन होता है। तो यहाँ कार्य ज़्यादा होगा किसकी अपेक्षा में? मतलब किसके कंपेयर में? अनुत्क्रमणीयता के प्रक्रम में। क्यों? क्योंकि अनुत्क्रमणीय क्रिया में जो हमारा अपोजिंग फोर्स है पिस्टन से इधर गैस कणुओं की ओर, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, और जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है इधर, ड्राइविंग फोर्स मतलब नीचे से ऊपर की ओर, यहाँ ये क्या है? हमारा रिवर्स के लिए अपोजिंग फोर्स और नीचे ड्राइविंग फोर्स। तो इन दोनों में बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन होता है। किसके लिए? जब हम रिवर्स क्रिया को देखते हैं, इसको नहीं। तो रिवर्स क्रिया के लिए हम लोग, रिवर्सिबल के लिए, जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है और अपोजिंग फोर्स है, इन दोनों के बीच बहुत ही कम अंतर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पार्टिकल को चेंज करते जाएंगे तो धीरे धीरे परिवर्तन होगा। पिस्टन थोड़ा धीरे धीरे ही ऊपर खिसकेगा। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन को साम्य बनाते चलेगा। इसीलिए यहाँ पर उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य अधिकतम होता है। यहाँ पर धीरे धीरे जब पिस्टन ऊपर खिसक रहा है तो बहुत ही समय लगेगा, और बहुत ही समय लगेगा तो हम लोग को कार्य को भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। किसके कंपेयर में? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के कंपेयर में। इसी को कहते हैं दाब आयतन कार्य के लिए व्यंजक की उत्पत्ति। किसके लिए? ये हो गया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए। और आदर्श गैस के समतापीय से हम लोग उत्क्रमणीय प्रसार को जानते हैं, यहाँ आदर्श गैस समीकरण का यूज़ करके। अब यहाँ पता चल गया कि उत्क्रमणीय क्रिया में अधिकतम कार्य किस कंडीशन में होगा और अनुत्क्रमणीय क्रिया में अभिकार्य यहाँ।
अभिक्रिया किस कंडीशन में होगा। ठीक, धन्यवाद।